न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूं बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव पप्पू डोम। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पप्पू डोम जो डायरेक्ट लालू यादव जी से डायरेक्ट मिलते हैं और यह वंचित डोम समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो अभी सबसे पहला ट्रेंड में चला है कि सम्राट चौधरी बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने रोहिणी आचार्य पर, पप्पू जी रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा कि पहले लालू जी का यही ट्रेंड रहा है, यही चाल चलन है कि वह टिकट बेचता है, बेटी से भी किडनी लिया तो टिकट फाइनल कर रहा है। तो इस पे आपको क्या कहना सम्राट चौधरी के बारे में? पहले तो आप तमाम मीडिया महोदय को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहे कि आप लोग ही हैं जो अभी गरीब गुरबा का वजूद बचा हुआ है, उन लोगों की आवाज़ सरकार तक जाती है, प्रशासन तक जाती है। आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। रही बात सम्राट चौधरी जी के, तो सम्राट चौधरी जी कब के नेता बन गए हैं? कौन उनको नेता कहते हैं ये पहले बतावे। बिहार में कौन जनता उसको नेता कहता है सो हमको बताइए। इतिहास गवाह है। सुनिए पत्रकार महोदय, इतिहास गवाह है। मैं भी खगड़िया लोकसभा का धरती का बेटा हूँ और परबत्ता विधानसभा से सुनिएगा सम्राट चौधरी जी, परबत्ता विधानसभा से एक समय थी जो चुनाव का टाइम में विधानसभा से आप खड़ा हुए थे और हमारे घर घर डोम के जाकर वोट मांग रहे थे और पैर पकड़ रहे थे कि आप लोगों को वोट दीजिए, हम आप लोगों को इंदिरा आवास देंगे, सारा विकास देंगे। कहाँ गया है आपका वो वादा? कहाँ गया था? झूठ। आपका तो काम है झूठ बोल के जो है कि वोट लेना, और आप तो खड़ा आप हो नहीं रहे हैं, लाइट में आ ही नहीं रहे हैं। तो खड़ा नहीं हो रहा है। कहाँ खड़ा हो रहे हैं? क्या बार खड़ा हो रहे हैं? नहीं लड़े हैं चुनाव बड़ी दिन से। एक बार जो है लड़े हैं, बरबिघीस ने लड़े हैं, बहुत दिन से इधर तो बीच में कहीं उनका आवागमन नहीं है। सम्राट चौधरी जी, आप पहले ही सोचिए, आपके पिता आदरणीय शौकनी चौधरी जी को राजनीति में लाने वाला वही भगवान, वही हमारा गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो आपके पिता को स्वास्थ्य मंत्री बनाए थे। याद है ना आप लोगों को? स्वास्थ्य मंत्री बने थे ना शौकनी चौधरी जी बिहार में। इनको भी मंत्री बनाया था, इनको भी मंत्री बनाया था। तो यहाँ तो अरे कुछ कर लीजिए सम्राट चौधरी जी, गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। आप बीजेपी के दामन थामे हैं, झूठे जुमलेबाज का दामन थामे हैं। आप झूठ और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कहिएगा। ये बाप बेटी का एक पाक रिश्ता है। रिश्ता के विषय में आप क्या जानिएगा? आपको मालूम नहीं है एक पिता का, एक पुत्र का, एक बेटी का, एक बाप का रिश्ता। आज रोहिणी आचार्य जी को जो दिया गया है टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने, वह राष्ट्रीय जनता दल के हम तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और बिहार के जन जमात आभार प्रकट करते हैं कि रोहिणी जी वैसा कर्तव्य किए जो आज जो है कि हमारे लालू जी टिकट दिए। और लालू जी उनको ही टिकट नहीं, लालू जी वह व्यक्ति हैं जो गरीब को उठा के शरण में बैठा देता है, विधानसभा भेज देते हैं, लोकसभा भेज देते हैं। आज देखिए मुन्नी रजक जी को जो कपड़ा साफ करती थी, आज उनको एमएलसी में बैठा दिया गया है। उर्मिला ठाकुर को एमएलसी में बैठा दिया गया है। शिवचंद्र राम जो चमार का बेटा था, जो जूता सिलाई करता था, आज उन शिवचंद्र राम लोकसभा में बैठते हैं। आज एक डोम के बेटा को आयोग में बैठा दिया। लालू जी का बड़प्पन आप जान पाइएगा। डोम के बेटा आयोग में कौन है? निर्भय अम्बेडकर गया ना भाई। लालू जी भेजे ना निर्भय अम्बेडकर को। आप भी गए थे कि आपको भी आयोग में? आयोग में हमको दे अथवा ना दे, हमें लालू जी से पहले बोला है कि मांगने लायक बन जाओ तो मांगो। मांगने लायक बन जाएंगे तो हमको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही डोम के बेटा को वहाँ बुला लिया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी जी, आप अपना वादा याद कीजिए जो बोले थे कि यह मुरट्ठा उसी समय खोलूंगा जिस समय नीतीश को बिहार से भगा दूंगा। लेकिन आज कौन सी विपदा आन पड़ी थी जो आपने खुद जाके नीतीश जी की दामन थाम के नीतीश जी को पास बुला कर उसमें शामिल हो गए हैं। शर्म आना चाहिए आपको। और ऐसी टिप्पणी आपको अच्छा नहीं लगता है। और आचार संहिता लगा हुआ है। क्या चुनाव आयोग और बिहार सरकार यार ये जो आचार संहिता पदाधिकारी है उन पर केस करे कि क्यों टिप्पणी करता है, क्यों जुमलेबाजी करता है? चुनाव नज़दीक है। आज बिहार में जो रैली हुआ है, तमाम
भाजपा के नेता बौखला गया है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बौखला गया है, भारत का प्रधानमंत्री बौखला गया है। ये तो चल चुका है रैली। अब तो बिहार की जनता गरीब गुरबा रुकने वाला नहीं है। आने वाला चेहरा तेजस्वी जी, बिहार का मुख्यमंत्री जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। और क्या बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, ये अभी खगड़िया लोकसभा से आपका लोकसभा क्षेत्र आता है, यहाँ सीपीएम का सीट लगभग तय है और संजय सिंह कुशवाहा जो है सो इनका कैंडिडेट भी घोषित है। इसमें आपका क्या रोल रहेगा? बिल्कुल, हम बड़ी खुशी की बात हुई है हम लोगों को देखने को मिला है कि आज महागठबंधन ने जिस उम्मीदवार को खगड़िया लोकसभा से तैयार किया है वह एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा है। उनका पिता योगेंद्र सिंह जी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, समाज का सेवा किया है, और संजय जी से भी हम लोग सेवा का उम्मीद रखते हैं और सेवा करेंगे और हम लोगों को विकास देंगे। इसीलिए हमारे महागठबंधन, हमारे जो भी नेता चुने हैं, हम तमाम खगड़िया जिला के गरीब गुरबा, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित, एकदम महागठबंधन के नेता सब एकदम तैयार है, जी जान लगा देंगे। भाजपा भगाओ देश बचाओ, अपने नेता के पीछे एकदम सब चीज़ तैयार करके लग जाएंगे और उन सीट खगड़िया का निकालेंगे। एक चीज़ और आप बोले थे कि हम रोहिणी आचार्य का हम आभार व्यक्त करते हैं। आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आपके नेता को किडनी दान दे करके जीवन दान दिया। बिल्कुल, हम तो कहते हैं रोहिणी आचार्य जी और रोहिणी आचार्य जैसे तमाम बेटियों को हम आभार प्रकट करते हैं कि वह बेटी जो अपने पिता को मौत के घर से लौटा देता है और अपने शरीर का अंग किडनी जैसा दान कर देता है, तो पिता के प्रति उनके ऐसा मोह है, तो बिहार की तमाम बेटी भी समझ सीख जाए। किडनी के सामने एगो सीट तो बहुत कम हुआ। कुछ नहीं है। ये टिप्पणी देखिए सम्राट चौधरी जी, और कहीं कोई कुछ नहीं है। ये बीजेपी जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करता है, धोखा से वोट लेना, दंगा करवाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर बवाल करवाना, और इसके सिवा इसको कोई काम नहीं है। जनता जाग गई है। जनता अब जिसके जो बिहार का चेहरा हमारा तेजस्वी जी है, उनके साथ हमारा बिहार है। बिहार तेजस्वीमय हो गया है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है पप्पू डोम जी। जी। आप हमारे चैनल पर अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे चैनल को कृतार्थ किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और हमारे जितने भी जेपी न्यूज़ 23 फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और जेपी न्यूज़ 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।